नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 10वीं के तृतीय पाठ स्वराष्ट्र गौरव के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसकी प्रस्तावना को देखने का अपन प्रयास करते हैं। देखिएगा प्रस्तावना। अस्माकं चिंतने राष्ट्रस्य उदाहरण अति प्राचीना विद्यते। हमारे चिंतन में राष्ट्र की अवधारणा जो है वो बहुत प्राचीन है। वेदेस्व आराष्ट्रे राजन्य है। वेदों में भी वेदेस्व में यण संधि है, इको यणति सूत्र है, वेदेषु प्लस अपि। वेदों में भी आराष्ट्रे राजन्याम यजुर्वेद की संगीता है, इसका अंश है। वयम राष्ट्रीय जागृया में हम सब राष्ट्र के अंदर जागृत होवें, यजुर्वेद की ये भी संगीता है। एवं राष्ट्रीय संगमनी चक्षुवसु नाम सब राष्ट्र की सेवा करो, ये ऋग्वेद की है। इत्यादिषु बहुषु मंत्रेषु राष्ट्र प्रयोगस्य प्रयोगेन एतत् स्पष्टम अस्ति। इन बहुत से मंत्रों के राष्ट्र शब्द का यहाँ प्रयोग इसलिए स्पष्ट है कि अस्मदीय राष्ट्र संबंधी उदाहरण अर्वाचीनाः पश्चिमात् आगता अपि ये च मन्यन्ते ते तु वस्तुतः भ्रांता सन्ति। हमारी राष्ट्र संबंधी अवधारणा नवीन है और पश्चिम से आई है। जो इस बात को मानते हैं वो निश्चित रूप से भ्रमित हैं। हमारी राष्ट्र की अवधारणा प्राचीन है, बहुत प्राचीन है। अस्माकं इदं भारत वर्षम एकम चिरपुरातन राष्ट्रम च सनातनम च राष्ट्रम च वर्तते। हमारा जो ये भारतवर्ष है एक चिरपुरातन चिरकाल से पुराना और सनातन राष्ट्र है। किंतु अत्र में यण संधि है, किंतु प्लस अत्र ऊ का वह हुआ है। लेकिन यहाँ पर ऋषि भी, मुनि भी, कवि भी तत्वचिंतके केवलम भौतिकम भौगोलिकम राजनैतिकम च घटकम एवं राष्ट्रम इति नैवमतम। किंतु ऋषियों के द्वारा, मुनियों के द्वारा, कवियों के द्वारा, तत्वचिंतकों के द्वारा केवल भौतिक, भौगोलिक और राजनीतिक घटक कोई राष्ट्र नहीं माना है। राष्ट्र में एकदम यदुच्यते, राष्ट्र वही कहलाता है। तद अत्र एकम चेतनम सांस्कृतिक घटकम मतम, जहाँ पर एक मन से सांस्कृतिक घटक हो, बिल्कुल एक मत से एक परिवार जैसा घटक हो, वो राष्ट्र कहलाता है। वयम इदम राष्ट्रम देवम मन्यामहे। हम सब इन राष्ट्र को देव मानते हैं। प्रार्थना में भी बोलते हैं राष्ट्र देवो भव एतद्वे भारतमस्माकं दृष्टो न कश्चित मृतपिंडो वा भूखंडो वा विद्यते। इसलिए भारत हमारी दृष्टि में केवल मरा हुआ पिंड या भूखंड ही नहीं है, मृतपिंड या भूखंड ही नहीं है। वो निश्चित रूप से अपितु बल्कि मातृभूमि है वो। हाँ, जैसे अपनी माता होती है न, वैसे ही मातृभूमि है। यथा किलोक्तम अथर्ववेदे, किल कहते हैं निश्चित रूप से अथर्ववेद में कहा है माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, मेरी माता भूमि है, मैं धरती का पुत्र हूँ। ऋग्वेदे अपि कथितम अस्ति, ऋग्वेद में भी कहा है पृथ्वी माता देव में पिता। पृथ्वी मेरी माता है, आकाश मेरा पिता है। मातृभूमि, पितृभूमि, पुण्यभूमि, धर्मभूमि, कर्मभूमि, देवभूमि से मातृभूमि भी कहा है, इसको पितृभूमि भी कहा है, पुण्यभूमि भी कहा है। क्योंकि पुण्यभूमि इसलिए कहा है कि इस भारत देश में ही रामकृष्ण पैदा हुए हैं और इसी में ही गंगा, यमुना, सरस्वती इसी भारत में बहती है। विश्व की अन्य धरा पर ये नहीं बहती है। इसलिए पुण्यभूमि और धर्मभूमि, कर्मभूमि, भगवान कर्मभूमि क्यों कहा है? हरियाणा के अंदर भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के अंदर, हरियाणा में कुरुक्षेत्र है, वहाँ पर भगवान कृष्ण ने 18 दिनों तक अर्जुन को गीता सुनाई है। 18 दिवसीय वो हुआ न महाभारत, उसमें भगवान कृष्ण ने गीता सुनाई। इसलिए कर्म भूमि में है और देवताओं की भूमि तो है ही, इसमें तो कोई संशय नहीं है। इत्येवं विविधे रूपेताम अस्ति भुवन मनमोहिनी यम अस्माकं भारत माता। ये हमारी भारत माता है, अनेक रूपों के द्वारा रूपित है और संसार को मन का मोहन करने वाली है। ऐसी हमारी भारत माता है। राष्ट्र संबंधी ने, राष्ट्रीयता संबंधी ने, राष्ट्र गौरव संबंधी ने, राष्ट्रभक्त संबंधी ने केचन श्लोका अस्मिन् पाठे संकलिता। राष्ट्र से संबंधित, राष्ट्रीयता से संबंधित, राष्ट्र गौरव से संबंधित और राष्ट्रभक्ति से संबंधित कुछ श्लोक इस पाठ में दर्शाए हैं। आइए मैं आप सबका मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। अपने राष्ट्र के गौरव के बारे में कुछ अपन जाने। ये कुछ यहाँ पर अलग अलग पुराणों से श्लोक लिखे गए हैं। आइए इनका सरलीकरण करें। मेरा प्रयास है ये सरलीकरण आप तक पहुँचे। धन्यवाद। आइएगा। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रैश्चैव दक्षिणम वर्षम तद्भारतम नाम भारती यत्र संतति। समुद्र के जो उत्तर में है, समुद्र के जो
उत्तर में है, हिंद महासागर के जो उत्तर में है, और हिमाद्री हिमालय पर्वत के जो दक्षिण में है वो भारतवर्ष नाम का देश है। और भारतीय यत्र संतति, वहां की जो संतानें है ना, संतति का मतलब संतानें भारतीय ही कहलाती है। ये विष्णु पुराण का श्लोक है, बृहस्पत्यागम से श्लोक लिया गया। दूसरा उसको देखिएगा, हिमालया समारभ्य यावद इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। हिमालय से आरंभ होकर जहां तक हिंद महासागर है, तम देव निर्मितम देशम, वो स्थान देवताओं की द्वारा निर्मित है, उस देश को हिंदुस्तानम प्रचक्षते। विद्वानों ने, मनीषियों ने, साहित्यकारों ने, विज्ञान चिंतकों ने उसको हिंदुस्तान की संज्ञा दी है, हिंदुस्तान देश कहलाता है। आगे की विष्णु पुराण का अपन देखेंगे श्लोक। गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भोगी स्वर्गापवर्गास्पद मार्ग भूते भवन्ति भूये पुरुषौ सुरत्वात्। विष्णु पुराण का कितना बढ़िया श्लोक है ये। गायन्ति देवा किल गीतकानि, देवता भी जहां के गीतों को गाते हैं। देवता भी, किल का मतलब, किल शब्द निश्चयार्थक है। किल खलु, मैं कुछ लिखता हूं आपके यहां, किल खलु एव और निश्चयेन, निश्चयेन, ये चार शब्द जहां भी आवे इनका अर्थ होता है निश्चय बोधक। निश्चय बोधक, ये निश्चय बोधक है, कोई क्लास हो। गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भोगी। भारत भूमि भाग पर रहने वाले अपन धन्य हैं, जहां के गीतों को देवता भी स्वर्ग में गाते हैं। स्वर्गोपवर्गास्पद मार्ग भूते, स्वर्ग और अपवर्ग कहते हैं मोक्ष को। स्वर्ग और अपवर्ग में दीर्घ संधि है और आस्पद में भी दीर्घ संधि है। जहां स्वर्ग और अपवर्ग मोक्ष का ये स्थान है, मार्ग भूत है, रास्ता है। भवंती भूये पुरुषा स्वरत्वात्, हाँ देवता भी यहाँ पर भूये का मतलब दोबारा फिर से पुरुष होने की आशा रखते हैं। ऐसी भारत की ये धरती है, इस धरती को हमें प्रणाम करना चाहिए। ऐसी धरती भारत की ये धरा है, इस धरा को निश्चित रूप से हमें प्रणाम करना चाहिए। संप्राप्ते भारते जन्म सत्कर्म सुपरंग मुख पीयूष कलशम हित्वा विषभंड समुपास्त्रिता है। बृहद नारदी पुराण से लिया गया है श्लोक, वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है। इस भारत में जन्म प्राप्त करके भी सम उपसर्ग है, प्र भी उपसर्ग है, आप धातु है और लेप प्रत्यय है। सम प्लस प्र प्लस आप प्लस लेप, संप्राप्य भारते जन्मे, भारत में जन्म प्राप्त करके भी सत्कर्मसु परांग मुख है, जो अच्छे कर्मों से विपरीत है, विमुख है। पीयूष कलशम हित्वा, दोस्तों वो अमृत के कलश को हित्वा मैंने छोड़ करके विषभांड उपाश्रिता है, विषभांड उपाश्रिता है। वो जहर के बर्तन का आश्रय ले रहा है, जहर के बर्तन को पकड़ रहा है। आप सोचो जहर को पकड़ने से क्या होगा, उसकी दुर्दशा क्या होगी। वो इस लोक से उसका छुटकारा हो जाएगा। इसलिए मेरा कहने का अभिप्राय यह है, सत्मार्ग पर ही रहना चाहिए। ये सब अनुष्टुप छंद है। आगे के श्लोक जो मैं पढ़ रहा हूं वो भी अनुष्टुप है। एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः स्वं समचरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवा। मनुस्मृति से 5वां श्लोक आपके सम्मुख रख रहा हूं मैं। इस देश के अंदर जन्मने वाले जो श्रेष्ठ लोग हैं, अग्रजन्म का मतलब, और अग्रजन्मा का अर्थ कई जगह ब्राह्मणों से भी लिया गया है। इस पुस्तक में श्रेष्ठ पुरुष लिखा हुआ है। ये बहुत पुराना श्लोक है और मनुस्मृति का है। जो श्रेष्ठ लोग हैं अग्रजन्मा ब्राह्मणों से, इस देश में जन्मने वाले लोगों से अपने अपने चरित्र की शिक्षा लेनी चाहिए। पृथिव्याम सर्वमानवा, पृथ्वी के सब मानवों को, जो श्रेष्ठ लोग हैं, जो अग्रजन्मा है, ब्राह्मण हैं, उनसे अपने अपने चरित्र की सबको शिक्षा लेनी चाहिए। शिक्षेरन, शिक्षा लेनी चाहिए। आगे के श्लोक में इसमें अज्ञात लिखा हुआ है, लेकिन ये वाल्मीकि रामायण का श्लोक है। इसको आप करेक्शन कर लीजिएगा अपने मन मस्तिष्क में। पुस्तक में तो करेक्शन होगा नहीं, मस्तिष्क में, मन में करेक्शन कर लीजिएगा। इसमें श्री रामचंद्र जी जब लक्ष्मण के साथ लंका में गए थे, वहां पर
रामचंद्र जी लक्ष्मण से कह रहे हैं, अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गौदपि गरीयसी। अपि पहले आया है, अपि का अर्थ क्या है, यहां पर भी नहीं है। अपि स्वर्णमयी लंका, हे लक्ष्मण, लक्ष्मण संबोधन है, हे लक्ष्मण ये सोने की लंका क्या मुझे अच्छी लगती है? नहीं 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 नहीं, अपि स्वर्णमयी लंका, सोने की लंका भी लक्ष्मण मेरे को अच्छी नहीं लग रही है। क्यों? जननी जन्मभूमि से, एक तो माता और एक जन्मभूमि, ये स्वर्ग से भी गरीयसी यानी महान होती है। इसलिए अपने को अपने स्थान पर, अपने गंतव्य स्थान पर, अवध पर जल्दी चलना चाहिए। इस श्लोक का ऐसा अभिप्राय श्री रामचंद्र भगवान लक्ष्मण जी को कह रहे हैं। आगे के श्लोक में अपन अमृतवाग भवाचार्य का 7वां श्लोक अध्ययन करेंगे। आइएगा, मैं आपका ध्यान 7वें श्लोक की तरफ आकृष्ट कर रहा हूं। राष्ट्र दृष्टिम नमस्यामो राष्ट्र मंगलकारिणीम यया विना न पश्यन्ति राष्ट्रम स्वनिकटस्थितम। राष्ट्र मंगल कारणिम राष्ट्र दृष्टिम नमस्याम, राष्ट्र का मंगल करने वाली राष्ट्र दृष्टि को हम प्रणाम करते हैं। नमस्याम का वयम छुपा हुआ है। यया विना, जिसके बिना, यया स्त्रीलिंग शब्द है, यया विना स्वनिकट स्थितम अपि राष्ट्रम न पश्यन्ति, जिसके बिना, राष्ट्र मंगल कारिणी दृष्टि के बिना निकट स्थित राष्ट्र को भी हम नहीं देख सकते। समान संस्कृति मताम यावती पितृपुण्य भू तावतिम भूम आवृत्ते राष्ट्र में एकम निगद्यते। इसमें एक राष्ट्र की बात कही है इस श्लोक में। समान संस्कृति मताम जनानाम, समान संस्कृति वाले व्यक्तियों के लिए यावती पितृपुण्य भूमि, जब तक मातृभूमि पितृभूमि जब तक होती है, तावती भूम आवृत्ते, तब कहां तक, वहां तक, उस धरती तक, भूम मन धरती तक, आवृत्ति मन लगातार, आवृत्ति मन घिरकर, आवृत्ति का मतलब उस सीमा तक, एक राष्ट्र में निगद्यते, एक ही राष्ट्र कहलाता है। इसका अर्थ मैं आपको और थोड़ा क्लियर कर दूं। समान संस्कृति वाले जनों को जब तक वो रहते हैं तब तक जहां तक वो रह रहे हैं उस धरती का एक ही राष्ट्र कहा जाता है। पितृभूत्वम पुण्यभूत्वम द्वयम यस्येन विद्यते तस्य स्वत्तम तत्र राष्ट्रे भवितुम न किलार्हति। जहां पर पिता की भूमि भी नहीं है, पुण्य भूमि भी नहीं है, द्वयम यस्येन विद्यते, जहां पर न तो वो मातृभूमि को मानता है, न पितृभूमि को मानता है, न पुण्य भूमि को, जहां पर दो ही नहीं है, तस्य तत्र राष्ट्रे स्वत्वम भवितुम न अर्हति किल, उसका यहां पर अपना स्वत्व, अपना निजत्व, ममता कभी भी नहीं हो सकती। किल मन, ये निश्चित रूप से कहा गया है। राष्ट्रस्य उत्थान पतने राष्ट्रियान अवलंबे ही भवतः सर्वदा तस्मात् शिक्षणीयास्तु राष्ट्रियाः। राष्ट्रियान अवलंबे ही, राष्ट्रियान का मतलब है राष्ट्र में निवास करने वाले जो घटक हैं, जो मनुष्य हैं, उनका सहारा लेकर, उनका आश्रित्य लेकर ही, उनका आश्रय लेकर ही राष्ट्र का उत्थान और पतन हो सकता है। तस्मात् राष्ट्रीय ही सर्वदा शिक्षणीय, इसलिए राष्ट्र में पैदा होने वाले व्यक्तियों को, बच्चों को, बच्चियों को शिक्षित होना अनिवार्य नहीं, परम अनिवार्य है। उनकी शिक्षा होनी चाहिए। शिक्षणीय में शिक्ष धातु है, अनियर प्रत्यय है, बहुवचन है। विद्या शस्त्रम च शास्त्रम च द्वे विद्ये प्रतिपत्तये शस्त्रेण रक्षते राष्ट्रे शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। एकादश श्लोक के मैं चाणक्य की बात कर रहा हूं। शस्त्रम शास्त्रम च इति द्वे विद्ये प्रतिपत्तये है। शस्त्र और शास्त्र, ये दो प्रकार की विद्याएं बताई गई है। शस्त्र से अपने राष्ट्र की रक्षा होती है और शास्त्र से चर्चा होती है। इसलिए मेरा मानना है कि आपके 11 श्लोक आपके समझ में आए होंगे और आपको शब्दार्थ याद करने हैं। और शब्दार्थ के बाद में पहले प्रश्न का उत्तर, भारतवर्ष से उत्तरस्याम दिशि हिमाद्रिया हिमालय देवंता गायंती देवा किल गीत गानी। ये श्लोक किससे लिया गया है? ये श्लोक लिया गया है गायंती देवा किल गीत गानी, ये विष्णु पुराण का श्लोक है। और अपि स्वर्णमयी लंका, राम लक्ष्मण से कह रहे हैं, आ है इसमें उत्तर। समान संस्कृतिमताम जनानाम पितृपुण्य तो किम निगद्यते है। हाँ, चौथे में भी एक राष्ट्र उत्तर है, राष्ट्र से उत्थान पत्नियों अवलंब कह आसीत।
यहां पर आ है राष्ट्रीय। आगे प्रश्नों को आप करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। अपना तीसरा लेसन यहीं समाप्त होता है।